लाख हम भी छात्र हैं ना, जो चिल्ला रहे कि पेपर लीक है, वो नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि पेपर वीडियो क्लिप चला है। नहीं, जो भी बोल रहा है उसको आगे बोलिए पूरा वीडियो देखो। जिस तरह से र्यूमर नहीं फैलाएं, चीजें खुलेंगी, फैसले के बाद खुलेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, उनके खिलाफ आप गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। कुमार मस्ताना सर जो पेपर लीक के खिलाफ जेएसएससी सीजल से संबंधित उन्हें सबसे पहले आवाज उठाए थे, उनको जांच अधिकारियों के द्वारा जांच टीम के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और इसी क्रम में और भी जो शिक्षक थे जो आवाज उठाने वाले में से थे, जैसे हमारे कुणाल सर, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया, मतलब नोटिफाई किया जा रहा है। तो हमें डर है आप उनके साथ भी वैसा ही करेंगे। मस्ताना मैं सभी अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आप आइए और एग्जामिनेशन में जो लेटेस्ट एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें आंसर आप करके गैस करके दिखा दीजिए। एफिडेविट में जमा किया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं बोल पाऊंगा इसको, सॉरी। अभी फैसला आ जाने दीजिए, फिर ये बोलूंगा, क्योंकि एफिडेविट में ये दोनों नाम मेंशन है, ठीक है। किसका नाम? जिनका भी आपने नाम लिया, मस्ताना सर के जो भी 2 लोगों का नाम लिया, वो एफिडेविट के साथ बाकायदा प्रॉपर कोर्ट में सबमिट है। ये उसके बारे में कि सच्चाई जीतेगा, भ्रष्टाचार और पेपर लीक करने वाले लोग हारेंगे। कुछ उनको सपने जाते तो बोलते बीजेपी का आदमी। ये प्रक्रिया अगर बीजेपी होती, उनके अगेंस्ट पेपर अगर कुछ सौंपना होता तो किसको सौंपते? जेएमएम को, कांग्रेस को सौंपते। तो बीजेपी वाले बोलते जाके अगर आप खुद समझ सकते हैं, एग्जामिनेशन जैसे एक दिन पहले लोग नेपाल जाता है, वो भी गेस करने के लिए नेपाल जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। हो गई ना कि जो डीवी सिलेक्टेड है वो अभी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो सिलेक्टेड नहीं कहा जा सकता उन्हें, इसलिए इंटरवीन भी नहीं कर सकते हैं। वो इंटरवीनर उनको एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से चाल चली, जैसे ही हमने पीआईएल किया, उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो 2 गुट में बट गए सर। स्वाभाविक का मुद्दा अभी जो है बहुत गंभीर चल रहा है और मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में पूरा सुनवाई हो चुका है। अब जजमेंट क्या आएगा, छात्र बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, कुछ देर पहले ही राज्यपाल से अंदर मिल के आए हुए हैं। अंदर क्या बातचीत हुई है, पूरा मामला हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा सीजीएल को लेकर, अंदर क्या राज्यपाल से बात हुई? देखिए, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जोहार। और जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई पिछले 1 वर्षों से चल रही है, जो न्यायालय के शरण में सारा मामला जा चुका है और जितना सुनवाई होना था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। फैसला रिजर्व रखा गया है। इस बीच जो है, आप भी जानते होंगे, एक सर हैं संतोष कुमार मस्ताना सर, जो पेपर लीक के खिलाफ जेएसएससी सीजीएल से संबंधित उन्हें सबसे पहले आवाज उठाए थे, उनको जांच अधिकारियों के द्वारा जांच टीम के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और इसी क्रम में और भी जो शिक्षक थे जो आवाज उठाने वाले में से थे, जैसे कुणाल प्रताप सिंह हैं, प्रकाश पोद्दार हैं, उन सभी को बार बार नोटिस भेजा जा रहा था। इसको लेकर के छात्रों में व्यापक नाराजगी थी और उसी को लेकर के छात्र का एक प्रतिनिधिमंडल और आज राज्यपाल माननीय महामहिम के पास आए हुए थे और वहां पर अपना सारी बात उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि जब चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, सुनवाई अभी होने के बाद फैसला सुरक्षित है, तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से दिक्कत की जाती है तो आप लोग अपना एडवोकेट के माध्यम से जो भी किसी को दिक्कत है वो अपना बात कोर्ट तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास कीजिए और उसके बाद फैसला का वेट कीजिए। फैसला आने के बाद भी किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो आप हमारे से मिल सकते हैं। आज राज्यपाल भवन आने का क्या मकसद था? सूचना देने के लिए, किस बात का सूचना देने के लिए आए? क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, जजमेंट आना भी बाकी था, तो क्या मकसद से आए हुए थे? आज हम लोग बेसिकली इसी पर्पज से आए हुए थे, जो बार बार नोटिस शिक्षकों को भेजा जा रहा था, उसी को लेकर के हम लोग अवगत किनको भेजा गया? मुख्यतः रूप से कुणाल प्रताप सिंह को और प्रकाश पोद्दार को भेजा गया है। हाँ, सीआईडी के। क्या कहा जा रहा है कि आगे कुछ बताने के लिए उनको सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। छात्रों को ये डर है कि कहीं उनको गिरफ्तार करके हमारी लड़ाई को कमजोर ना किया जाए, इसको लेकर के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है आज महामहिम से मुलाकात किया है। क्या बोले, वो जाएंगे ये लोग सीआईडी पास फिर से अपनी बातों को रखने, या नहीं जाएंगे? वो लोग कहाँ है, क्योंकि आज वो लोग नजर नहीं आए यहाँ पे? देखिए, कौन जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारा एक छात्रों का एक नाराजगी थी और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते महामहिम से हम लोगों को अपना बात पहुंचाना था, वो हम लोग पहुंचा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस विषय में थोड़ा सा गंभीर होगी और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को परेशान नहीं करेगी। फैसला आने के पश्चात ही कुछ चीज़ें आप लोगों को भी पता चल पाएगा, सच्चाई क्या थी और क्या सच्चाई नहीं था। तो अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी हम अपने सरकार से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। और अभी वो लोग आज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो लोग आज अभी यहाँ पे नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। एक बात बताइए कि सीजीएल का मामला बहुत गंभीर है,
कोर्ट में तो आप लोग भी जाते थे, तो वहां पे पूरा सुनवाई हो चुका है, क्या सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ? आप हमको बताइए ना, अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें आप 10 आंसर हमको गैस करके बता दीजिए। यदि ये जांच अधिकारी कहते हैं, जांच एजेंसी कहती है कि महज एक गैस क्वेश्चन है, गैस आंसर है, तो मैं सभी अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आप आइए और एग्जामिनेशन में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें आंसर आप करके गैस करके दिखा दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को झुठलाने की एक प्रोपेगेंडा है, लिपापोती करने की प्रयास है, जो ईमानदारी से आवाज बने हैं उनको दबाने की प्रयास है। और झारखंड में बस अपना कैसे अपना काम चलता रहे और स्टूडेंट सिर्फ रोता रहे सड़कों में, इसी को लेकर के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबा बहस चला, बहुत देर तक सुनने में आ रहा था, जज सर जो है एक एक मुद्दा को जो है बड़ा पॉइंट वाइज जो है सुन रहे थे। उसको किस प्रकार से आप लोगों को लगा कि और जो जजमेंट आने वाला है, क्या आप उम्मीद लग रहा है कि सीबीआई को हैंडओवर केस जाएगा या फिर जो है क्या होने वाला है, या फिर जो सफल डिग्री किए हुए छात्र हैं उन लोगों के प्रति फैसला आएगा? किस प्रकार आपको अभी तक लग रहा है पूरा मामला को देखने में? देखिए, न्याय की अपनी एक गरिमा होती है और न्यायालय सभी पक्षों को बहुत सम्मान पूर्वक सुनते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, और उसके बाद ही फैसला आता है। और मुझे विश्वास बस इतना है, आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि सच्चाई जीतेगा, भ्रष्टाचार और पेपर लीक करने वाले लोग हारेंगे। क्या लगा नेपाल घटना की जो जिक्र होती है, ये लोग नेपाल गए थे, वहाँ जो है क्वेश्चन रटवाया गया, पर उसमें कुछ लोग पास हुए, गैस क्वेश्चन से पास किए, या जो पेपर लीक की बात आ रही, क्या वो भी चीज वहाँ सत्य साबित हुआ हाईकोर्ट के द्वारा? क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि जज सर ने आज ऐसे बोले वैसे बोले, ये सब मुद्दा पे क्या बातचीत हुई वहाँ पे? देखिए, जांच को लेकर के जो हम लोग FIR किए हुए थे, उसके बाद जो जांच चल रही थी उसमें सिर्फ नेपाल एंगल नहीं था, उसमें नियामतपुर भी था, आपका पटना भी था, मंत्री रेसिडेंसी रांची भी था, मांडू भी था, कई जगहों का हवाला दिया गया था, जिसमें नेपाल एंगल सच साबित हुआ। और नेपाल में कितने छात्र पढ़ने गए थे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ CID के द्वारा ये कहा गया है कि 28 लोग पढ़ने गए थे, जिसमें 10 लोग पास भी हुए। और वो भी आप खुद समझ सकते हैं, एग्जामिनेशन जैसे एक दिन पहले लोग नेपाल जाता है, वो भी गेस करने के लिए नेपाल जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सच्चाई है, पेपर लीक जो है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इसमें हो सकते हैं कुछ बड़े चेहरे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। FSL रिपोर्ट की बार बार चर्चा होती है, FSL रिपोर्ट में क्या आया? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये आया वो आया, एक्चुअली में क्या आया है? कुछ डिसीजन अंदर से कुछ पता चला? FSL रिपोर्ट जो है उसमें मोबाइल डिवाइसेस गए हुए थे, जिसमें हमने जो मोबाइल प्रोवाइड कराया था जांच अधिकारी को, CID को, उसकी जांच होना था। सारे मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उसमें ना टाइम के साथ छेड़छाड़ है, ना उसमें डेट के साथ छेड़छाड़ है। उसमें जो आंसर आए थे वो CGL प्रश्न पत्र में जो आंसर थे उसके साथ मैच किए हुए हैं। और एक तरह से हमारी जो एलिगेशन थी वो सच साबित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शिक्षकों को परेशान किया जाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंतिम प्रश्न अच्छा रहेगा थोड़ा सा, टीबी के हुए छात्र बड़ा परेशान लग रहा है, कुछ लोगों को मैसेज दीजिएगा। वो लोग कह रहे हैं कि लेन देन हुआ है, CID SID भी कह रही लेन देन हुआ और पेपर लीक नहीं हुआ है। बार बार ये खबर जो है प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है, ऐसा चल रहा है, इसको किस प्रकार आप देखते हैं? आपका नजरिया कैसा है इसको? देखिए, पेपर लीक आप मानिए या ना मानिए, या फिर सरकार माने या ना माने, मेरे हिसाब से पेपर लीक 100% हुआ है, क्योंकि 60 आंसर मैच करना ये कहीं से भी कोई संभावना नहीं बनती है। रही बात DB जो छात्र हैं वो भी हमारे अपने भाई हैं, वो भी झारखंड के ही हैं। सभी से मैं यही कहूँगा कि ये झारखंड पिछले 25 वर्षों से करप्शन की भेंट चढ़ता रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि आप लोगों का जो परीक्षा हुई उसमें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हमारी आपकी हमारे लड़ाई जो है आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम के साथ, सिस्टम में वैसे लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आपके सपने बेचने में लगे हुए हैं। बाकी जो भी न्यायालय से फैसला आएगा हम सभी को सम्मान। दिन में जजमेंट आ जाएगा? मुझे विश्वास है कि हमें 10-15 दिन में जजमेंट आना चाहिए। आप फैसला हो सकता है आप लोग के अनुसार? बिल्कुल, मैं पुनः रिपीट करूंगा, सच्चाई जीतेगा, भ्रष्टाचार हारेगा। धन्यवाद। तो फिलहाल हाँ, और भी बहुत सारे छात्र हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा। सर आप भी CGL के हैं, थोड़ा सा आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा भरोसा रखे, थोड़ा सा, जब तक फैसला नहीं आया है तब तक पैसेंस रखे। अच्छा, अंदर राज्यपाल से मिलने के लिए आप भी गए हुए? हाँ जी, मैं भी गया हुआ। क्या बोला गया अंदर? उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर फैसला रिजर्व है तो इस तरीके से
अनुचित कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब आपके साथ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं तो दिक्कत है, फिर समस्या है। ठीक है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर संज्ञान लेंगे और हम लोग जज साहब को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारे मतलब एक तरह से जो आप लोग के साथ जो मतलब लीड कर रहे थे उन लोग को एक तरह से परेशान किया जा रहा है, हाँ बस यही मैटर है और इसी यही को लेके आप लोग गए हुए हाँ थे। जी बिल्कुल। तो यहाँ आश्वासन मिला है कि अब ऐसा नहीं होगा। हाँ उन्होंने नहीं ये कैसे कर सकते, इन्होंने बोला अगर प्रक्रिया न्यायालय में है तो इंटरवीन नहीं कर सकते। आपको भी पता है कार्यपालिका बिल्कुल अलग है न्यायपालिका से। तो उन्हें बस इतना आश्वासन दिया कि आप जज साहब को करिए, उनके स्तर पे जो भी चीज़ें होंगी उनके हाथ में, जो भी एजेंसी को कुछ कहना या करना वो अपने तरीके से संज्ञान में लेंगे इस बात। कब तक सुनने में आ रहा 10-15 दिन में जजमेंट आ जाएगा सर ये अंदाज से? हम लोगों को लगता है कि 20-25 नवंबर के आसपास तक फैसला आ जाना चाहिए। 20-25 नवंबर तक आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा फैसला में, क्या उम्मीद है आप लोगों को, पॉजिटिव या फिर जो कोर्ट में उतना दिन सुनवाया हो, क्योंकि बहुत डीपली सुनवाया गया है कि मुद्दा पे जो है बातें हुई है वहाँ पे, जिस प्रकार से हम देख पाए, हम भी कवर कर रहे थे शुरू से, एक एक मुद्दा पे जो है जज साहब सुने हैं, कोई छूटा नहीं है दोनों तरफ से। तो किस प्रकार देख रहे हैं इस बार? हम लोग सुनवाई से आश्वस्त हैं। आप किसी भी टीम से बोलिएगा तो वो आश्वस्त ही होगा, लेकिन फैसला आने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा इसका मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि प्रक्रिया न्यायालय में है। उसमें टिप्पणी करना कि क्या है फैसला क्या हो सकता है, मुझे लगता है उचित होगा। हाँ हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोगों को लगता है हमारा एविडेंस, हमारा साक्ष्य सही है। नहीं तो इतना समय हम लोगों के पास नहीं है, ना संसाधन है ना समय है कि न्यायालय में जा करके चीज़ों को रखते रहें। और सर सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक बात है आपसे, जो पहले हम साथी से बात कर रहे थे उनसे हम मस्ताना सर के बारे में जिक्र नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा बोले हम बाद में बात करेंगे जल्दी में। आप हमको ये बताइए, जो मस्ताना सर की गिरफ्तारी हुई उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? सर गलत है, ठीक है, जब तक फैसला नहीं आया है तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए था। अफवाह के बेसिस अच्छा, पे उनको भी क्या सीआईडी जो है SIT पूछताछ के लिए बुलाई थी, उसके बाद अरेस्ट किया गया था? हाँ जी, उसी तरीके से और इसी तरीके से हमारे कुणाल सर बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया, मतलब नोटिफाई किया जा रहा है। तो हमें डर है आप उनके साथ भी वैसा ही करेंगे। अच्छा, मस्ताना सर एसओ अधिकारी भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, वित्त विभाग में है वो। वित्त विभाग में? हाँ जी। उनको भी पूछताछ के लिए गया, उसके बाद ले जाएगा और कुछ नहीं बोला गया? नहीं, सेम प्रोसीजर यहाँ भी चल रहा है। उनको कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ शायद गलत कमेंट किए थे कि शायद पेपर लीक हो रहा तो सेटिंग हो रहा, करवा लीजिए, इस तरह का कुछ वीडियोस चल रहा है बोल तो हम भी रहे हैं। सोशल मीडिया पे। उस चीज के बारे में कुछ बोलना सोशल चाहिए? मीडिया पे हम भी बोल रहे हैं 3 लाख, वो नहीं दिखाई दे रहा है। 3 लाख क्या चीज मतलब? 3 लाख हम भी छात्र हैं ना, हाँ, जो 3 चिल्ला लाख। रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक वो नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि पेपर वीडियो क्लिप चला है। बोल रहे हैं। नहीं, जो भी बोल रहा है उसको आगे बोलिए पूरा वीडियो देखने। जिस तरह से र्यूमर नहीं फैलाएं, चीजें खुलेंगी फैसले के बाद खोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, उनके खिलाफ आप गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, पहले फैसला आ जाने दीजिए, फिर बकिया तो उधेड़ेंगे। सिस्टम में खोला जाएगा धागा, एक एक पॉइंट पे, एक एक तथ्य पे, ठीक है। अभी इतना ही। मस्ताना सर की गिरफ्तारी हुई, एक तरह से पूरा सरासर गलत गिरफ्तारी हुई। अब गलत है सही है आप लोग के अनुसार? हाँ सर, जो हमारे साथ आप उनको उठा रहे हैं एक वीडियो के आधार पे, उसका जांच पहले कर लेते, पहले फैसला आ जाने देते। फैसला अगर उनके खिलाफ है तब आप बिल्कुल कह सकते वो अफवाह फैला रहे थे। उनके पास जो क्वेश्चन आया था वो शायद किसी लेडी का नाम ले रहे थे, उनके पास आया, उसके बाद वो गैस क्वेश्चन था, इस तरह का खबर जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा करना केवल चाह रहे हैं आपसे। क्या है वो पूरा मामला को थोड़ा सा अगर दर्शक को मेरा बतलाना नहीं सर, चूंकि ये एफिडेविट में जमा किया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं बोल पाऊंगा इस पर। सॉरी, अभी फैसला आ जाने दीजिए फिर ये बोलूंगा, चूंकि एफिडेविट में ये दोनों नाम मेंशन है, ठीक है। किसका नाम? जिनका भी आपने नाम लिया, मस्ताना सर। मस्ताना सर के जो भी 2 लोगों का नाम लिया, वो एफिडेविट के साथ बाकायदा प्रॉपर कोर्ट में सबमिट है ये मैटर। उसके बारे में अभी कमेंट अभी उचित नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ सर। और कुछ छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा कि किस प्रकार जजमेंट आएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे नहीं देखिए, दोनों पक्ष को मैं कहूँगा, अपने अपने स्तर पे दोनों ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी। एक दुविधा ये हो गई ना कि जो DV सेलेक्टेड है वो अभी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो सिलेक्टेड नहीं कहा जा सकता उन्हें, इसलिए इंटरवीन भी नहीं कर सकते हैं वो। इंटरवीनर उनको एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से चाल चली, जैसे ही हमने PIL किया उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो 2 गुट में बट गए सर। स्वाभाविक था, मैं भी होता तो ये चीज़ होना था। तो मैं उनको भी मैसेज दूंगा, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। न्याय दोनों का हक है, उनको लगता है सही है प्रक्रिया क्योंकि वो सिलेक्टेड है, हम लोग लगता है गलत है। जिनका साक्ष्य सही होगा वो जीतेगा, एज सिंपल एज दैट।
यार सीजीएल जो है जब से आया है तब से विवाद में है। जनवरी में एग्जाम हुआ, ये एग्जाम वो भी रद्द हो गया। हम उसके लोग तो इंटरनली बोलते हैं ये एग्जाम है, पन होती है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। अब सरकार इसमें फैसला ली है, अब प्री मेंस दोनों होगा। ये पहले मांग कर रहे थे 4 साल पहले से हम लोग, तब नहीं लिया गया था। आज इन्होंने किया, करती वही है जो करना होता है, क्योंकि जो सच है वही करना पड़ता है, लेकिन लेट से। इससे हम लोग की उम्र चली जाती है। बाकी छगरी पटरू तो पालिए रहे हैं 5 साल से, ये अब तो उम्मीद छोड़ दी है। झारखंड की तैयारी लोग कूच कर गए बिहार की तरफ। अब पूछ कर देखिए, कभी हॉस्टल जाइएगा। वहाँ पे तो सीट नहीं है, जैसे यहाँ 60-40 चलता है सुनने में आता है, बाहरी लोग भी आके दे रहे हैं। वहाँ 90-10 चलता है सुनने में आ रहा है, 90-10 वो तो चलता अभी है। आया ना सर, वो तो अभी आया ना। पहले आप जाकर टीचर्स बहाली में देखिए, सचिवालय दरोगा बहाली में देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था ना। आप ही के तर्ज पे वो 90-10 है और सारा बिहार का हम बात कर रहे हैं। हाँ बिहार का ठीक है, 10 में ही फेयर होगा तो 10 में से 9 मिलेगा। तो यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है महोदय। तो एक भी मस्ताना सीट सर नहीं। के बारे में एक और बात है कि अब नहीं सर, ऐसे इसको सर है, ये है मान लीजिए ऑफिसर है, एक अच्छा खासा वो कमा रहे हैं, चर्चा भी जो चल रहा है, और उसके बावजूद आप मतलब उन के उस बात को रख रहे हैं, उन पे इस तरह का जो कार्रवाई किया जा रहा है, किस प्रकार इसको थोड़ा सा अगर कुछ बोलना चाहें तो? समझदार के लिए इशारा काफी है। जो सेटल है खुद लाइफ में, उनको हाँ। क्या आवश्यकता है। क्योंकि 1 लाख रुपया सुनने में आ रहा है और वहाँ सैलरी होगा भी कंफर्म है, और उतना सैलरी के बाद आदमी कुछ बात को बोल रहा है, और इस तरह से कार्रवाई को, प्रशासन के कार्रवाई को, इसको किस नजरिया से देख रहे हैं आप? बस ये वही चीज है सर कि अगर उनको 5-6 महीने अगर जेल के अंदर रहते हैं तो यही होगा। कल अगर सच में कुछ भी होगा झारखंड में ना, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सरकार से तंत्र से डरेगा। मुझे तो, मैंने बचपन में यही पढ़ा है ना, सरकार हमारे मित्र होती है, सरकार हम लोगों का काम करने के लिए होती है। हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है सरकार ही सुनती है। बड़ा हुआ तो रियलिटी से काफी दूर लगी वो बातें, वो किताबी बहुत बातें सारे अलग है। कोचिंग संचालक हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, वो लोग कभी कुछ आते हैं मीडिया में, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं है। उस सब के बारे में कुछ, हम तो नाम एक एक करके नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उस सब के बारे में कुछ बोलना चाहें आप? यही बोलूंगा सर कि जब इस पक्ष में कुछ ही लोग थे, कुछ ही टीचर्स थे, आवश्यकता किसको पड़ती है? जो कमजोर होता है। और आपको भी पता है ये पक्ष कमजोर कौन है? हम लोग हैं, चूंकि हम लोग सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आना चाहिए था, चूंकि आपके कोर्स भी लोगों ने खरीदा। मानता हूँ 2000 के भी आप हितैषी बने, उनकी तरफ भी जाकर बाइट दीजिए, इधर भी आकर बाइट दीजिए। उनका समस्या भी सुनिए, इधर की भी समस्या सुनिए, लेकिन मदद उसकी की जाती है जो कमजोर होता है। सर आप BMW चलने वाले को भीख नहीं देंगे ना। आवश्यकता हमें थी, आपका साथ की आवश्यकता हमें थी, आपने साथ नहीं दिया, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कोचिंग संचालक है, उसका बात होता है हमेशा, कोचिंग संचालक ऐसे हैं वैसे हैं, इसके बारे में कुछ? अब सर, अब इस टिप्पणी से चूंकि हमारे गुरुजी ने, तो मैं बहुत बड़ा मुद्दा है, 10 साल से चल रहा है, इसमें भी क्या होगा नहीं होगा कुछ लग रहा है अभी तक। नहीं सर, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप नहीं, बराबर अब जुड़े हुए ये एकदम लास्ट हो गया अब CGL का मुद्दा जो कोर्ट पे है, चूंकि अब फैसला आना बाकी है। बाकी कोचिंग पे जो बातें हैं ना सर, मुझे लगता है फैसला आने के बाद एक बार आप लोग और आइएगा, 5-6 घंटा समय लेकर के। हम तो बराबर जाते हैं हाईकोर्ट के हर वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ, उस समय चीजों पे विस्तार से बात करूंगा। आरोप तब लगना चाहिए जब सिद्ध हो गया हो, इसलिए अभी मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। इतना ही बोलूंगा, शिक्षक हमारे साथ नहीं थे, गलत किया उन्होंने, आना चाहिए। शिक्षक तो हैं आपके साथ? कुछ ही हैं, क्या 3-4 ही लोग हैं पूरे झारखंड में। कोर्स बेचने से प्रॉब्लम नहीं है सर, जब आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है, समस्या होती, तो आपको आना चाहिए। बस यही मैं उनको एक मैसेज दूंगा। हो सकता है कि हमारी तरफ से भी कुछ गलती रही हो तो छात्र समझ के माफ करते, लेकिन आते जरूर। पैसा का बड़ा ट्रांजैक्शन का बात CID SIT भी कर रही है, और पेपर लीक का बात कहीं नजर नहीं आता है। सर सिस्टम है, उनको जो लग रहा है वो कह रही है। कोई अपना दही खट्टा कहता है क्या? वो भी क्यों कहेगी? वो सरकार, CID क्या है, सरकार के अंतर्गत आती है ना। मतलब सिस्टम से लड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है। मतलब जो एक तरह से कहिए, जो छात्र पास नहीं हो पाए, एक सच्चाई के लिए आप लोग जो लड़ रहे हैं, उसके लिए समझिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार से लड़ रहे हैं आप। एक ट्रेंड समझिए ना सर, पिछले 5 साल में कितना आंदोलन होता था, आप लोग भी देखे थे। अब होता है? नहीं होता है सर। कारण क्या है इसका? यही है, विश्वास टूट गया, खत्म हो गया। हजारीबाग में तो कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले आंदोलन चल रहा था। अब छुटपिट आंदोलन तो होता ही रहेगा, लोकतंत्र है तो। लेकिन पहले जैसे एगिटेशन होता था मास लेवल पे, अब आपको नहीं दिखेगा अगले 5। और इसके बाद सपोज करे जिस तरीके से चीजें चली है ना, जिस तरह से तंत्र ने परेशान किया है ना, अब मुश्किल है। झारखंड में छात्रों के लिए कोई भविष्य नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। न कैलेंडर फॉलो होता है, न ट्रांसपेरेंसी है एग्जाम्स में,
सीएम सर बोलते हैं पिछली बार, अब तो नहीं बोल रहे हैं छगरी पालो पटरू पालो। तो सर छगरी पटरू जब पालना ही है तो लोग सोच रहे हैं किसी और स्टेट में जा करके कुछ तैयारी करके देखते हैं, क्योंकि खर्चा ही बढ़ गया है। रांची अब बहुत बड़ा मॉल और सिनेमा घरों का शहर बन गया है। यहाँ पर रेंट बहुत महंगा हो गया है। बहुत लोग पलायन कर चुके हैं। जो बोरिया बिस्तरा बोरा में चावल गेहूं आटा लेके आते थे ना, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। अब पिज्जा बर्गर खाने वाले आपको रांची में दिखेंगे। वो गेहूं का रोटी और जौ का रोटी खाने वाले अब घर चले गए हैं सर। झारखंड के छात्रों का भविष्य जो है एकदम आधार पर लटक गया है, कहा जा सकता है। लटका नहीं है सर, अब गिर चुके हैं, खाई के अंदर हैं। जिस तरह से समस्या का समाधान इसका क्या है? कुछ बहुत नहीं, बड़ा पलायन कर जाना समस्या जब होता है ना। पहले भी कृष्ण ने भी बोला कि कभी कभी रन छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने रन बाहर छोड़। लोग जाते हैं, पता चलता है जब वर्कर जाते हैं, जैसे बिहार का बात करते हैं, लोग जलते नहीं, चाहे हम ही लोग मान लीजिए युवा जाते हैं कहीं पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी लोग धक्के खा रहे हैं, आबादी बढ़ गई है, बहुत सारा चीज। सब समस्या का समाधान क्या झारखंड में नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, विल पावर हो, चाहत हो तो क्या नहीं हो सकता है। जब हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ सकते हैं तो सिस्टम इसके अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ सकती? बिल्कुल लड़ सकती है। पीटी मेंस होना चाहिए था ना एग्जाम में, अब की ना। यही पहले करके करती, जब हम लोग मांग रख रहे थे तो बोलते थे बीजेपी का आदमी है, फालतू का आंदोलन कर रहा है। फिर वही फाइनली वही उन्होंने किया जो उनको करना था, क्योंकि करना वही होता है जो सच होता है। एक बात अभी बहुत बड़ा बात आप बोले, बीजेपी का आदमी, जेएमएम का आदमी, क्या इस मुद्दा पे जो पक्ष विपक्ष का भी कुछ रोल है क्या इसमें? नहीं, इस पे एक ही चीज है। देखिए सर, जो सत्ता में उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सदन पे कौन होता है? अपोजिशन होता है। तो ज्ञापन किसको सौंपेंगे? अपोजिशन को सौंपेंगे। अपोजिशन को सौंपने जाते तो बोलते बीजेपी का आदमी है। यही प्रक्रिया। अगर बीजेपी होती, उनके अगेंस्ट अगर कुछ सौंपना होता तो किसको सौंपते? जेएमएम को, कांग्रेस को सौंपते। तो बीजेपी वाले बोलते जाके अगर एक फोटो आ गया, मीडिया वाले बस, आ गए, बस, तो वो सैंडविच। खबर चल रहा है कि वो उनकी तरफ से है। हम लोग वो आलू भी सस्ता हो गया ना सर, अब 15-10 रुपए हो गया है। वही आलू हैं जो दो महंगे ब्रेड के बीच प्रेस हो जाते हैं। वो उस पे करके आपस में करते रह जाती है। हम लोग कुछ समस्या का समाधान न कल हुआ था, ना आज हुआ, ना आगे अपने होगा। साथी जो सफल हो गए, कुछ बोलना चाहेगा अंतिम में, मैसेज कुछ दीजिएगा उनको। सर मैं भी आपके लिए होपफुल हूँ, जो आप सफल हुए हैं। आपसे कभी समस्या रही ही नहीं, हमें सिस्टम से समस्या रही। अगर गलत हुआ है तो वो पर्दाफाश होना चाहिए। बाकी आपको भी बेस्ट ऑफ लक, चुके आप भी हमारे मित्र हैं, ठीक है। पहले कभी हम लोग एक टपरी पे बैठकर चाय पिया करते थे। ये सरकार की फैलेसी कि उन्होंने हमें बांट दिया। यही मैसेज